धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, निवेश में सबसे पहले क्या करें। अक्सर ये जानना कि क्या निवेश ना करें, ये जानने से ज़्यादा अहम होता है कि कहाँ निवेश करना चाहिए। निवेश की दुनिया में एक आम मिथक है कि सफलता के लिए आपके पास भविष्यवाणी करने की रहस्यमयी क्षमता होनी चाहिए। पारंपरिक सोच कहती है कि एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको अगले एप्पल या इन्फोसिस को उनके शिखर पर पहुंचने से पहले पहचानना होगा। लेकिन क्या यह तरीका असल में मार्केट को गलत तरीके से समझने जैसा नहीं है? हाल ही में मैंने भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज समीर अरोड़ा की कुछ बातें सुनी। उनकी सोच पारंपरिक नज़रिए को चुनौती देती है और मेरे बरसों से दिए जा रहे तर्कों से पूरी तरह मेल खाती है। जैसे कई बार बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शानदार होने में नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने में होती है। ये ऐसी सच्चाई है जो ज़्यादातर निवेश के एक्सपर्ट आपको नहीं बताएंगे। जैसे कि किसी भी साल करीब करीब 1/3 स्टॉक शानदार प्रदर्शन करते हैं, 1/3 खराब करते हैं और बाकी के कहीं बीच में रहते हैं। ये पैटर्न हर मार्केट में लागू होता है, जिसमें हमारा भी शामिल है। असली चुनौती विजेताओं को खोजने में नहीं, वो तो बहुत सारे होते हैं। असली चुनौती पिछड़ने वालों से बचने में है। यही वो पॉइंट है जहां अरोड़ा की एलिमिनेशन इन्वेस्टमेंट या बाहर निकालने की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लागू होती है। इस आइडिया का सार यह है कि संभावित विजेताओं की पहचान करने के बजाय पहले उन स्टॉक्स को छांटें जिनमें खतरे के संकेत हैं। गलतियों से बचना आसान होता है, बजाय इसके कि आप सही भविष्यवाणी करें कि कौन सा स्टॉक शानदार प्रदर्शन करेगा। इसे इस तरह से समझें, जब आप एक नया घर खरीदते हैं तो आप सबसे पहले उसमें परफेक्ट सुविधाओं को नहीं देखते, बल्कि आप पहले उन घरों को हटा देते हैं जो आपके लिए सही नहीं लगते। जैसे कि खराब लोकेशन, स्ट्रक्चर को लेकर समस्याएं या आपके बजट से बाहर होना। निवेश में भी यही नियम लागू होता है। लेकिन लंबे समय के निवेश का क्या? यहाँ एक और मिथक टूटता है। असली लंबे समय की सफलता अक्सर मध्यम अवधि के समझदारी से लिए गए फैसलों की सीरीज से आते हैं। किसी कंपनी का 10 साल बाद का भविष्य समझने की कोशिश करने के बजाय, जिसे खुद उनके मैनेजमेंट टीम भी नहीं जानती, 2-3 साल की अवधि पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय सीमा आपको इंडस्ट्री के स्वभाव, रेगुलेशन के बदलावों और प्रतिस्पर्धा जैसी बातों को बेहतर ढंग से समझाने का मौका देती है। असलियत यह है कि आज के ज़्यादातर बाजार के दिग्गज खुद अपनी सफलता से हैरान हैं। वे बड़े इसलिए नहीं बने क्योंकि किसी ने 10 साल पहले उनके उदय की सही भविष्यवाणी की थी। वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने लगातार कई 2-3 साल के अच्छे फैसले किए। इस नज़रिए से निवेशकों को कई फायदे मिलते हैं। पहला, ये कम नुकसान पहुंचाने वाला होता है। आपको हर चीज़ में सही होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल साफ साफ नज़र आने वाले रिस्क को पहचानने में अच्छा होना चाहिए। अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट कमज़ोर है लेकिन वैल्यूएशन आकर्षक है, तो उसे हटा दें। अगर कोई कंपनी अच्छी तरह से प्रबंधित है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है, तो उसे भी छोड़ दें। किसी कंपनी को लिस्ट से बाहर करने को लेकर अपना दिल खुला रखें। याद रखिए, निवेश के कई अच्छे अवसर होते हैं। दूसरा, ये ज़्यादातर व्यवहारिक है। 2-3 साल की अवधि में किसी कंपनी की संभावनाओं का विश्लेषण करना 10 साल की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान है। इस अवधि में आप इंडस्ट्री के रुझानों, रेगुलेटरी बदलावों और प्रतिस्पर्धा में बढ़त का सही पता लगा सकते हैं। अंत में, ये तरीका ज़्यादा सूट करने वाला है। अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा करने से आप बदलती परिस्थितियों के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है, तो आप अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। अगर नए रिस्क उभरते हैं, तो आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो से हटा सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको बार बार ट्रेडिंग करनी चाहिए या धैर्यवान निवेश के सिद्धांतों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि सफल लंबे अरसे के निवेश से कई मीडियम ड्यूरेशन के समझदारी से लिए गए फैसलों की सीरीज होती है, जो संभावित रिस्क को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। ये नज़रिया औसत निवेशक के लिए एक व्यवहारिक रास्ता पेश करता है। अगली बड़ी कंपनी की तलाश करने या दूर के भविष्य की भविष्यवाणी करने के बजाय साफ साफ नजर आने वाले रिस्क को खत्म करने और सही सीमा बनाए रखने पर ध्यान दें। यह स्ट्रैटेजी मल्टीबैगर स्टॉक्स की खोज जितनी रोमांचक नहीं है, लेकिन निवेश की दुनिया में स्थिरता ही सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। याद रखें, पूंजी खड़ी करना शानदार भविष्यवाणियां करने की बात नहीं है। यह लगातार समझदारी से फैसले लेने और बड़ी गलतियों से बचने की बात है। कई बार बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये तय करने के बारे में नहीं होती कि क्या खरीदना है, बल्कि ये जानने के बारे में होती है कि किन चीज़ों से बचना है।